हमारे पास टॉपिक चल रहा है रेक्टेंगल फिगर। ये 9th क्लास के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो रेक्टेंगल फिगर में इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल होते हैं, इन्हें ध्यान से करना है और काफ़ी लेंथी भी हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन बता रहा हूँ रेक्टेंगल फिगर में आपको, ये आसान है। तो इसमें गिवन है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का नेम है ए बी सी डी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड ए join as यहाँ पर इसका नेम गिवन है ए पी और ये क्यू ए क्यू। तो ये एंगल बाइसेक्टर है बी क्यू एंड ए पी। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये गिवन है हमारे पास। हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू इज इक्वल टू बी पी एंड नेक्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है ए क्यू इज इक्वल टू बी पी और सेकंड पार्ट प्रूफ करना हमें कि ए बी पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ एक सिंपल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। यहाँ पर समझिए ध्यान से, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है। एंगल बाइसेक्टर है, आप लिख सकते हैं बी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर, बी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। यू नो अल्टरनेटिव एंगल्स लाइन आर पैरेलल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अभी हमारे पास इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जब हम इस पार्ट को करते हैं तो क्योंकि इन ट्रायंगल ए क्यू बी की बात करें, ट्रायंगल ए क्यू बी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी में एंगल क्यू एज ए एंगल क्यू की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ एंगल बी। और आपको एंगल क्यू अगर एंगल बी के बराबर हो जाए तो आप लिखेंगे अपोजिट साइड आर इक्वल, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। यहाँ लिखेंगे आप साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी हम इस बार ट्रायंगल में लगाएंगे, बिकॉज इसको आप ऐसे ही मार्क कर लें। नेक्स्ट में ना ध्यान दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सिमिलरली कर सकते हैं आप, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बट एंगल 1 इज इक्वल टू अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 6 ले लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 और यहाँ पर 1 दोनों के बराबर है तो आपको लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 implies that AB is equal to BP in triangle ABP। अब आप देखिए यहाँ पर AB BP के बराबर है, AB AQ के बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दो रिलेशन हमारे पास आए तो आप लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 AQ इज इक्वल टू BP बट AQ पैरेलल टू BP बिकॉज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन, और अगर पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन है तो ये पैरेलल हो गए, और अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाएं और पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, सो यहाँ पर हैंस ए बी पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्रूव दैट द, क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर इन अ पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर मीट अ लाइन, अपोजिट लाइन, इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी
इसका पॉइंट का नाम है ई, और हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू 2BC। आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू 2BC। मैं आपको सिंपली समझा दूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बट यू नो दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और अगर एंगल 3 बराबर है इन ट्रायंगल ADE, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। अगर ये x है सपोज करो, तो ये भी x हो जाएगी, बिकॉज ये x है तो ये भी x हो जाएगी इन अ पैरेललोग्राम। सो सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, बट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 implies that AD is equal to DE. Similarly, angle 4 is equal to angle 5 is equal to angle 6. Hence, BC is equal to EC. You know AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड आर इक्वल, और CD को लिख सकते हैं आप AD, CD को लिखेंगे DE, सॉरी DE प्लस EC, बट D हमने किसके बराबर प्रूफ किया है, D किया है AD के बराबर और EC BC के बराबर। यू नो बोथ साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं BC प्लस BC मीन्स 2BC, और ये हमारा AB। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। और एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं, ये रेक्टेंगल फिगर क्वेश्चन है, सब में आपके जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्वाड्रिलेटर की, आसान प्रॉपर्टी यूज होती है। मैं नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाते हैं, तो आप इसे डायग्राम को बना लीजिए पैरेललोग्राम का। इसके जो बाइसेक्टर हैं, ऐसे बाइसेक्टर जाएंगे, ये जो चीज़ बनी है आपके पास, ये आपको प्रूफ करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। इस फिगर को आप ऐसे ही बना सकते हैं, कुछ लोग इसे ऐसे बनाते हैं कि ये वाली फिगर ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं पर ज्वाइन होगी, और ये कुछ ऐसे फिगर ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। ये एंगल बाइसेक्टर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर हैं, ये इसके बराबर है। आप लिखेंगे, इन ट्रायंगल में नाम दे देता हूँ इसको A B C और D। यहाँ पर P Q R और S। अभी यहाँ पर आप जानते हैं पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180, एंगल C प्लस D ऑल्सो 180, एंड एंगल D प्लस A। अगर मैं इस सबको बाइसेक्ट कर दूं 2 से, मीन्स 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो हाफ ऑफ एंगल, यहाँ पर एंगल A का हाफ, एंगल B का हाफ इज इक्वल टू 90, इज एंगल B का हाफ ऑफ एंगल C हाफ। सिमिलरली एंगल C हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू एंगल D हाफ ऑफ एंगल A। ये हमारा सब 90 के बराबर है, और अगर ये सब 90 के बराबर है तो आप ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ आपको PDC, इन ट्रायंगल PDC। ध्यान दें डायग्राम में, दिस इज द हाफ ऑफ एंगल C एंड दिस इज हाफ ऑफ एंगल D एंड दिस इज एंगल P। यू नो एंगल सम प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल C, एंगल P इज इक्वल टू 180। You know this is 90, so 90 plus
एंगल P इज इक्वल टू 180, एंगल P इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल Q ऑल्सो 180 यानी कि 90। अभी एक ट्रायंगल और दिख रहा है आपको BCR, मैं ट्रायंगल BCR की बात करता हूँ और सब में यही प्रोसेस अप्लाई होगा। फिर वही एंगल B अपॉन 2, एंगल C अपॉन 2, एंगल R इज इक्वल टू 180 और इसकी वैल्यू आपको अभी ऊपर प्रूफ की हमने 90, हैंस एंगल R इज इक्वल टू 90। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ और वीडियो है इसमें, आप उसमें प्रॉपर्टी पढ़ लेना, एक बार प्रॉपर्टी देख लेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर फिगर की प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी, तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और है इसमें जो एग्जाम में आता है, फाइंड द एंगल। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम, पहले एक पार्ट यहाँ पर, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, मैं इसको डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ, और दूसरा पैरेललोग्राम हमारे पास यहाँ है ऐसे, ये बना है। तो अब उसने पूछा है कि पैरेललोग्राम में ये आपस में इंटरसेक्ट करना था, मुझे ऐसे ज्वाइन करना था, पैरेललोग्राम ऐसे ज्वाइन करना था और ये वाली लाइन नहीं लेनी थी। एक ही पैरेललोग्राम है और एक ही पैरेललोग्राम। इसने पूछा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल Q की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है 70। एंगल Q मैं नाम दे देता हूँ इसको A B C और D, और दूसरा नाम है हमारे पास P Q कहाँ है, यहाँ पर है R और फिर S। उसने पूछा है एंगल X कितना होगा, मीन्स ये वाला एंगल पूछा है हमसे, एंगल X। तो इसके लिए सिंपल प्रॉपर्टी, एंगल D की वैल्यू है 120, दिस इज एंगल 120। यू नो, अगर ये एंगल 120 है तो इन पैरेललोग्राम, ध्यान दें यहाँ पर ABCD में ये वाला एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल Q मालूम है हमें, मीन्स ये वाला एंगल मालूम है, कितना है 70 डिग्री। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। अब हमारे पास एक 60 एक 70 है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए इसमें, और यहाँ पर आपको लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 60 + 70 + x इज इक्वल टू 180, दिस इज 130, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन सा है इसमें, ये भी आपका फिगर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके पास एक क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, एक रोम्बस है एक स्क्वायर है। चलिए, ये एक रोम्बस है और स्क्वायर है, सॉरी, और ये एक रोम्बस है। ध्यान रखना, रोम्बस में और स्क्वायर में सब साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये चारों साइड इक्वल हैं, तो ये सारी साइड इक्वल हो गई फिगर में। पहली तो प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसने पूछा है एंगल ABC, आपको गिवन है ABC है हमारे पास 56 डिग्री। मैं इसके नेमिंग कर देता हूँ, A B C D E और F। अच्छा, इसमें उसने पूछा है एंगल ABC हमारे पास 56 गिवन है। अभी उसने बात की है कि ये वाले आपको ज्वाइन कर रखी है लाइन उसने, और एक लाइन इसको ज्वाइन कर रखी है उसने। ठीक है, अब उसने बोला है कि हमारे पास एंगल DAE कहाँ है, ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये वाला एंगल 56 है तो ये भी 56 हो गया हमारा, अपोजिट एंगल इक्वल। और अगर ये 56 है और ये तो 90 स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे
इन ट्रायंगल डी ई ए एंगल, क्योंकि ई डी ई इज इक्वल टू डी ए, तो ईच एंगल इक्वल हो गया। हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स, तो एक्स प्लस 90 प्लस 56 इज इक्वल टू 180। तो आप लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस ये हो जाएगा 146, यहाँ पर 146 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 से 4 3, 2x तो मीन्स x इज इक्वल टू 17 डिग्री। ये आपका x आ गया है। एक एंगल AEC पूछा है। AEC कहाँ है? AEC, C मीन्स यहाँ पर AEC में ये वाला एंगल बचा हमारे पास। तो अगर आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा तो ये भी एंगल आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको? प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारे पास 17 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास है नहीं, तो इसको निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। तो पहले आपको कुछ एंगल निकालने पड़ेंगे। FEA, यहाँ पर FEA कहाँ पर है? FEA, तो मीन्स पहले कंप्लीट एंगल निकालना पड़ेगा। ये कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा? ये 17 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस करें 73। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 17 की, ये हमारे पास क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 90 माइनस कर दिया, 90 में 17 तो 73 हमारे पास। ये आ गया। एक एंगल है EAC, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं रोम्बस के और ये साइड बराबर होती हैं इसके बराबर, तो जो एंगल हमारे पास आएगा ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। अब इसने क्या किया है? बाइसेक्ट कर दिया है। तो अगर ये 56 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 124 का आधा हो जाएगा 62, तो ये भी 62 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन 62 में माइनस हो रहा है क्योंकि ये वाला एंगल पूरा 17 है, तो 17 माइनस 62 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45, ये वाला एंगल 45 आ जाएगा। और क्योंकि ये 45 आ गया तो बस हमारे पास कंप्लीट एंगल हो गए। और इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।